नाज़रीन, तारीख़ की सबसे बड़ी एरियल फ़ाइट जो कि 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारे, जदीद तरीन जंगी तैयारे फ़िज़ा में मौजूद थे। ऐसे में पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया जिसने तारीख़ रकम कर दी। नाज़रीन, आज 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात किए जा रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से। उनके अंदर कितनी हकीकत मौजूद है, और उसका अहम पहलू ये है कि राफ़ेल तैयारों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी। उनको ऑपरेट करने वालों के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। शायद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को, पाकिस्तानी मिलिट्री को बड़ा कमतर तसव्वुर कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तानी शाहीनों ने 200 किलोमीटर दूर से, नाज़रीन 200 किलोमीटर दूर से राफ़ेल तैयारों को मार गिराया, जिसको तारीख़ के अंदर एयर टू एयर सबसे लंबा डिस्टेंस वाला किल करार दिया जा रहा है, और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने तारीख़ रकम कर दी है। नाज़रीन, 3 महीनों बाद कुछ ऐसे हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए हैं जो कि आपको हिला कर रख देंगे। उस रिपोर्ट के अंदर मज़ीद क्या कहा गया है? सिर्फ यही नहीं, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, सिर्फ ट्रेड डील्स होंगी, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाएगा, या फिर पसे पर्दा कुछ और मामलात हैं? कुछ दिफाई डील्स की जाएंगी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार उनकी जानिब से किया गया था। इस मामले में क्या पेशरफ्त होगी? पाकिस्तान क्या अमरीका को मना पाएगा? क्योंकि ईरान के साथ ट्रेड पर पाबंदी आयद की गई है अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, उस हवाले से ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर मुमलिकत से मुलाकात और अहम मुलाकातें, जिसके अंदर ईरानी सदर का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके साथ उनके वज़रा भी मौजूद हैं, आला सतही वफ़द भी मौजूद हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम आज आपको बताएंगे, जो इस दौरे के हवाले से काफ़ी अहमियत की हामिल होंगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बहरिया की अगर बात की जाए तो मकामी तौर पर तैयार करदा उन्होंने एक ऐसा ख़तरनाक बहरी जहाज़, उसके विजुअल्स मंजर आम पर लाए हैं। सोशल मीडिया पर जो है उसकी कुछ झलकियाँ पेश की गई हैं, जिससे दुश्मन खामोश हो चुका है। क्योंकि अगर ये एरियल, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एरियल कॉम्बैट में भारतीय फ़िज़ाइया को बदतरीन शिकस्त दी, अब पाकिस्तानी बहरिया के पास अगर वो जिना क्लास वॉरशिप आ गई तो नाज़रीन फिर भारत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और उसकी क्या खसूसियात हैं, ये जिना क्लास वॉरशिप को इतना ख़तरनाक क्यों तसव्वुर किया जा रहा है? और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि लाइव शो में, भारत के लाइव टेलीविज़न शो में अमेरिका ने जो भारत का हाल किया है, भारतीय मकबूल सहाफ़ी है एक, उसके पास सिवाय शर्मिंदगी के, जलील होने के और अपनी ज़लालत को छुपाने के और कुछ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। उसके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था कि अमेरिका, जो कि कभी उनका बड़ा करीबी इत्तेहादी हुआ करता था, ये वो अल्फाज कह रहे हैं लाइव टीवी पे। ये किस सहाफ़ी की बात कर रहे हैं? अमेरिका के किस रहनुमा की जानिब से भारतीय सहाफ़ी को ऑन एयर लाइव टीवी शो में ज़लालत का सामना करना पड़ा है? नाज़रीन, ये भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, और 3 सुपर पावर्स की दौड़ में बड़े ममालिक की जंग का भी ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, रॉयटर्स की जानिब से एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसने तहलका मचा दिया है, और ये कहा गया है कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब जब भारत के जंगी तैयारे फ़िज़ा में थे और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के करीब थे, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स चाको चौबंद वहाँ पर मौजूद थी, और पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने हेडक्वार्टर्स में इन तमाम तर सूरत हाल को जो है वो नाविगेट कर रही थी, इसकी सर्वेलेंस कर रही थी। और रेड डॉट्स और स्क्रीन जो है वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख दिखाई दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो है वहाँ पर मौजूद थे, और जब भारत ने ये ऑर्डर दिए अपने लड़ाका तैयारों को कि वो फ़िज़ा में परवाज़ को बुलंद करें और वो पाकिस्तान के साथ जो है वो एक जंग की सूरत हाल क्रिएट करना चाहते थे, पाकिस्तान पर हमला करने चाहते थे, ऐसे ही
हमारे एयर चीफ मुकम्मल तौर पर तैयार थे। हुक्म दिया जाता है उनकी जानिब से, एक हुक्म सादिर किया जाता है, J-10C को तैयार किया जाता है नाज़रीन। इसके साथ साथ GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को तैयार किया जाता है और शाहीनों को ये हुक्म जारी किया जाता है कि वो भारतीय फ़िज़ाइया को एक मुंह तोड़ जवाब दे। अगर उनकी जानिब से कोई वायलेशन की गई, अगर उनकी जानिब से फ़िज़ाई हुदूद की मामूली सी भी खिलाफ वर्जी की गई, तो फिर मेरे शाहीनों पीछे नहीं हटना। नाज़रीन, पाकिस्तानी शाहीन J-10C से परवाज़ बुलंद करते हैं, GF-17 थंडर से परवाज़ बुलंद करते हैं और अभी तक ये तासुर दिया जा रहा था कि PL-15E मिज़ल्स जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद थे। सवाल ये पैदा होता है कि PL-15E जिसकी रेंज 140 से 150 किलोमीटर है, उसने 200 किलोमीटर दूर भारतीय राफेल तैयारों को कैसे मार गिराया। एक और PL-15 के बारे में आपको बताते हैं। PL-15E नहीं, सिंपल PL-15 जो है, जो चाइना ने मकामी तौर पर तैयार किया है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, उसकी एक्सपोर्ट नहीं करते ये। उसकी रेंज की अगर बात की जाए तो वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। अब चाइना ने वो हथियार जो कि बज़ाते खुद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए अपने लिए तैयार किए हैं, क्या वो पाकिस्तान को दिए गए हैं? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 200 किलोमीटर से दूर PL-15 मिज़ल से निशाना बनाया गया था भारतीय राफेल तैयारों को। उनकी बहुत बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को अंडर एस्टिमेट करना, PL-15 मिज़ल्स को अंडर एस्टिमेट करना, जिसका जवाब उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त तरीके में चख लिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये एक आपके लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल करार दिया जा रहा है और ये एक रिकॉर्ड बनाया गया पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से। 1 घंटे की ये जंग थी जिसके अंदर 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारा मौजूद थे और पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त फ़तह मिली इसमें। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इस कामयाब फ़तह के बाद पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरगूब हो गई। अब ईरान के सदर हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक दरख्वास्त पर और उनकी जानिब से मदऊ किया गया था, दावत दी गई थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करे। पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में जब वो आते हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है और मुख्तलिफ सोर्सेज, मुख्तलिफ ज़राए ये ख़बरें दे रही हैं कि पाकिस्तान की उनके साथ मुख्तलिफ ट्रेड डील्स होंगी, इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत होगी, वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। लेकिन हम चलेंगे दिफाई मामलात की तरफ। ईरान के पास जो भी जंगी तैयारे मौजूद हैं वो बहुत पुराने हैं, सदियों पुराने हैं। सदियों हम मुहावरतन कह रहे हैं, दहाइयों पुराने हैं। ऐसे लड़ाका तैयारे उनके पास मौजूद हैं शायद जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, और वो जिनको ग्राउंड कर दिया गया है उन लड़ाका तैयारों को। अब उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले रूस, सुखोई 35, क्या वो ख़रीदेंगे? रूस जिसने इजराइल और ईरान की जंग में ईरान का साथ नहीं दिया, क्या वो भी देगा? क्या वो अभी उनको लड़ाका तैयारे फराहम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं J-10C की दूसरा ऑप्शन, चाइना। क्या चाइना J-10C ईरान को देगा? 2016 से ये डील चल रही है लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। 10 साल हो चुके हैं, तकरीबन 9 से 10 साल, अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। क्या ये अब कामयाब होगी? अब चाइना ट्रेड करना चाहता है, उनके साथ डील करना चाहता है कि वो पैसों की बदौलत, लेकिन ईरान कहते हैं कि हमसे तेल के वज़ी डील की जाए। ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्लोज हो गया। तीसरा ऑप्शन, और जो उनको सबसे ज़्यादा सूट करता है, दैट्स पाकिस्तान, GF-17 थंडर ब्लॉक 3। अब सवाल ये किया जा रहा है कि ईरान के साथ तो ट्रेड पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से, आया पाकिस्तान कुछ ऐसी जो है हिकमत अमली तैयार कर सकेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त दे दे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 देने की ईरान को? अब ये सवाल किया जा रहा है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने अमेरिका को भी हैंडल किया हुआ है, उनकी सिफारती कामयाबी है ये, हमारी मिलिट्री की, हमारी लीडरशिप की, हमारी गवर्नमेंट की, और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के राइवल्स को भी पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है। किस तरीके से? उनके साथ भी मामला ठीक हैं। चीन के साथ पाकिस्तान डील्स करे, लेकिन पाकिस्तान पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई अमेरिका की जानिब से। जनूबी एशिया में सबसे कम टेरिफाइड किया गया पाकिस्तान पर। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, तुर्किया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। अगर क्रक्स देखा जाए
तो हर मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये भारत के साथ हमारी जो कशीदगी हुई है उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को, अपने स्टांस को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, नाउ द होल वर्ल्ड थिंक्स दैट इट इज़ नेसेसरी टू बी इन गुड टाइज, टू बी इन गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज़ द न्यू इमर्जिंग पावर इन एशिया, एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट, दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। भारत न तो अपनी साख को बहाल कर सका, भारत न अपनी सिफारती सतह पर अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सका, क्योंकि हर जगह पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की बहरिया भी बड़ी मजबूत हो गई है। पाकिस्तानी बहरिया ने कुछ विजुअल्स जारी किए हैं जिना क्लास वॉरशिप के। एक ऐसी एडिशन होगी हमारी बहरी फ़ौज के अंदर जो कि शायद दुश्मन की सफ़ों में सफ़े मातम बिछा दे, दुश्मन को खामोश कर दे। दुश्मन लर्ज़ उठेंगे हमारी इस एडिशन से। आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड, आप नोट कर सकते हैं इस बात को। ये जिना क्लास वॉरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, ये एक एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। आप दोज़े हों, समंदर की सतह पर बहरी जहाज़ हो, बोट्स हों, आपके ड्रोन्स हो, मिज़ल्स हो, रॉकेट्स हो, ऑल इन वन न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखती है दिस जिना क्लास वॉरशिप। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका डिज़ाइन भी कुछ स्टेल्थ बनाया गया ताकि दुश्मन के रडार से गायब रह सके। एंटी शिप मिज़ल्स इसके अंदर नस्ब होते हैं, स्मैश सिस्टम इसके अंदर नस्ब किया गया है, सुपरसोनिक मिज़ल्स नाज़रीन इसके अंदर नस्ब होते हैं जो कि बड़े डिस्ट्रक्टिव, और उनकी स्पीड की अगर बात की जाए, आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा स्पीड उनकी बताई जाती है, 2.5 माक की। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन बल्कि तोपखाने भी इसके अंदर जदीद नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, ये हमने आपको बताया, चाहे बहरी फ़ौज इसके सामने आ जाए, फ़िज़ाई आ जाए, ज़मीनी आ जाए, ये किसी पर रहम नहीं खाएगी। ये ऐसी जिना क्लास वॉरशिप बनाने का अज़्म किया है और इस पर काम बहुत तेज़ी से जारी है पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन। फिर इसके अंदर जो मिज़ल्स नस्ब किए गए उनकी ख़ास बात यह है कि करीबी रेंज हो, दरमियानी रेंज हो या फिर दूर की रेंज हो, ऑल इन वन हियर एज वेल। तीनों रेंज तक जो है ये मार करने की सलाहियत रखती है और मिज़ल्स को, रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने की, न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, इसके अंदर अगर जदीद तरीन सिस्टम्स की बात की जाए, इसके अंदर जदीद तरीन रडार्स नस्ब है, सोनार नस्ब है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर नस्ब है, और फिर सबसे अहम बात, इसके अंदर ड्रोन्स भी लैंड कर सकते हैं, UAVs भी लैंड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए भी एक हेलीपैड की वो जगह जो है वो बनाई गई है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत ने जो है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अब जो वो गिदड़-भभकियाँ मार रहे थे, अब जब ये हमारी बहरिया में, हमारी नेवल फोर्सेस में शामिल होंगी तो उनकी टेंशन्स में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान उनकी टेंशन्स में मज़ीद इजाफे का बाइस नहीं बन रहा, बल्कि उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है अमेरिका, वो भी उनकी टेंशन्स में इजाफे का बाइस बन रहा है। क्योंकि लाइव शो में अर्नाब गोस्वामी जो उनके हैं, मारूफ भारतीय सहाफ़ी, मशहूर मारूफ, जो कि सिर्फ जो है जज्बात, सिर्फ जो है वो ख़बर को एक इस सनसनी के अंदाज़ में फैलाते हैं और बताते हैं कि आप समझेंगे पता नहीं क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी एक जंग हो गई है या फिर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो गई है। उनका इस तरीके का अंदाज़ है और ख़बर को बढ़ चढ़ कर बताना और एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर बताना, ये उनका वतीरा है। अब लाइव शो में ट्रंप के रूहानी एडवाइज़र ने जलील करके रख दिया उनको, और उन्होंने साफ साफ ये बात की है कि आप अपने शो में बुलाते हैं तो लोगों को बोलने का मौका दिया करें। मैं इसलिए आपके शो में नहीं आता कि आप दूसरों को जो है वो बोलने का मौका नहीं देते। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को भारत की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मर्ज़ी के साथ जो है वो ताल्लुकात करना चाहते हैं, घिसे पिटे अपने जो है ट्रेड करना चाहते हैं, वो करे, इससे अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका सुपर पावर था और अमेरिका सुपर पावर रहेगा। तो नाज़रीन, ये एक बहुत जनाटेदार बड़ा थप्पड़ था जो रसीद किया गया एक लाइव शो में भारतीय सहाफ़ी को, जिस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी अपनी उस ज़लालत को छुपाने के लिए। नाज़रीन, ईरान के सदर जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जो डील्स होंगी उस हवाले से तफसीलात आती रहेंगी, पेशरफ्त होती रहेगी, लेकिन इट विल बी अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान इफ़ द डील बिकम्स अ सक्सेस। अगर डील लॉक हो जाती है F-17 थंडर ब्लॉक 3 की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, तो वो एक खुशाइंद बात होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।